हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह हमारे गांव में क्या होता है, सबसे पहले बासी झाड़ू लगती है और बासी झाड़ू लगने के बाद ही जो चाय पानी का काम होता है वो बाद में होता है। तो जो मेरे पहले मैं बड़े चौक का झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद में जो भी मेरा काम है वो बाद में करूँगी मैं। और सब लोग उठ चुके थे चाय पानी के लिए, चाय पानी सबका हो गया था। और सासू माँ को बाड़े का काम होता है, गायों का काम होता है, तो वो तो सुबह सुबह उधर चले जाते हैं। घंटे से 2 घंटे, मतलब 2 घंटे क्या ज़्यादा भी हो जाता है। और आज मुझे करनी थी अपने गार्डन की सफाई, क्योंकि गार्डन में जो पौधे वौधे भी लगाए थे मैंने, तो उसके आसपास घास खूब हो रही थी। इस बार मुझे आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत दिन तो क्या मतलब महीने भर से ऊपर शायद हो गया है। तो इसलिए पत्ते वत्ते भी हो रहे थे। और यहाँ पे जो खड्डा मैंने पेड़ के मतलब जो पौधा लगाया था उसके आसपास किया था, जो वो भी पानी मतलब बारिश हुई थी तो वापस मिट्टी भर गई थी। तो मैंने सोचा कि इसके आसपास वापस खड्डा करके थोड़ा सा और इसमें खाद डाल दूं मैं। तो बस मैं वही कर रही थी कि ताकि पौधे थोड़े अच्छे चल जाए, नहीं तो पौधे चलते नहीं हैं अगर ध्यान नहीं रखते हैं हम लोग। तो ये मेरे मतलब बाहर का जो गार्डन का एरिया है ये वही है। तो वहाँ पे मैं अपने पौधों की खुदाई करने के बाद में इसमें मैं खाद लेके आई थी बाहर से, जो हमारे गायें मतलब बाड़े में गोबर वगैरह करती है। तो हमारे वैसे भी खाद अच्छा मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि लेके आना पड़ता है, क्योंकि हमारे खुद के इतनी सारी गायें हैं तो उनका गोबर होता है, तो उनकी जो खाद बनी हुई है मैं वही लेके आई थी। और वो मैंने पौधों की जड़ों में डाला था थोड़ा थोड़ा, ताकि पौधे मेरे अच्छे चल जाए। इसको रात को बहुत तेज़ फीवर हुआ था, तो इसको दिखाने के लिए इसके पापा जा रहे हैं। और मैं सोचा इसको हॉस्पिटल एक बार दिखा दूं, ताकि पता चल जाएगा कि इसको फ़ीवर क्यों हो रहा है। फ़ीवर पहले भी हो रहा था पर रात को बहुत ज़्यादा हो गया था। तो घर के काम से मैं फ्री हो गई थी, सारा काम मैंने कर लिया था। और अभी वो लोग हॉस्पिटल गए हैं, तो हॉस्पिटल से अभी आए नहीं, मैं उन्हीं का वेट कर रही थी। और वो लोग खाना खा के भी नहीं गए हैं। मैंने फ़ोन भी किया था पर फ़ोन उठाया नहीं। अब पता नहीं कितनी देर में आ गए, उनको 2 से 3 घंटे हो गए हॉस्पिटल गए हुए, नहीं पता नहीं क्या बात हो गई है। तो उन्हीं का वेट कर रही हूँ। और मेरा तो फास्ट था, मैंने तो खाना खाया नहीं, बाकी सब लोगों ने खा लिया है। और टाइम हो गया 11:30। मतलब गांव में काम ख़त्म होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम दिखाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और मेरे को क्या, यहाँ गांव में वैसे भी लोग कोई रेस्ट नहीं करता दिन के टाइम में, सब सुबह का काम ख़त्म करके खेतों में चले जाते हैं। ये तो मैं नहीं जाती हूँ। जाती हूँ मैं कभी कभार, जैसे मेरे साथ में कोई हो जाता है तब मैं चली जाती हूँ, जैसे कभी पति देव ले जाते हैं तो उनके साथ हो जाती हूँ, बाकी नहीं जाती हूँ। बस वो आए, उन्हीं का वेट कर रही हूँ। हॉस्पिटल से आ गए बच्चे, मैं उसी का वेट कर रही थी। बहुत देर से टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई है। देखते हैं, दोनों भाई लड़ने लग गए आते ही। आ गया है हॉस्पिटल से और इसको टॉन्सिल है, डॉक्टर ने टॉन्सिल के लिए बोला ना। दवाइयाँ दे दी, कितनी मोटी मोटी गोलियाँ दी है। ये बोल रहा है मम्मी मेरे से लेने में नहीं आएगी, बहुत मोटी मोटी गोलियाँ हैं वो। अब इसको मैंने खाना खिला दिया है, इसने खाना खा लिया है, दवाई भी मैंने इसको दे दी है। अब ये थोड़ी देर रेस्ट करेगा, ये रेस्ट ही नहीं करने देता पर इसको, ये दिन भर मोबाइल खेल में देखता रहता है। फिर मेरा आज फिर पिटाई खाएगा किसी दिन। मैं आई हूँ छत पे और ये पूरे मेरे ससुराल का गांव है। इधर पीछे भी बहुत बड़ा गांव है। हम लोग स्टार्टिंग में ही रहते हैं, मतलब तो यहाँ बिल्कुल हाईवे पास में है। और जो मेरी दीदी है, जो मेरी जेठानी है, उनका घर है वो जो सामने दिख रहा है, वो यहाँ नहीं रहते। जिनसे मैं कल मिल के आई थी वो उनका है ये घर। और बहुत अच्छा गांव में मतलब अच्छा हो जाता है, मतलब बारिश के टाइम में सब जगह हरियाली हो जाती है और नज़र भी आती है और अच्छा लगता है हरियाली के अंदर। और सबके घरों में नीम के पेड़ मिल जाएंगे आपको, मतलब सबके घरों में एक एक दो दो नीम के पेड़ होते ही हैं हमारे यहाँ पे। ये 2-3 बजे का टाइम है और उस टाइम थोड़ी थोड़ी बारिश के छींटे आने लग गए थे। जो चूल्हे बाहर खुले में होते हैं उनको मैं ढक रही थी, ताकि जो बारिश का पानी है वो चूल्हे भरे नहीं और वापस जलाने में आ जाए। उसके बाद में मतलब अचानक से इनके फ़ोन आ जाता है और फ़ोन आने के बाद में कहते हैं कि निकलना है। तो वैसे भी हमारे खाना के जल्दी बन जाता है 3-4 बजे,
पर आज मतलब ये ऐसे ही करते हैं हमेशा। में हम लोगों के साथ में हम लोगों को ले भी जाते हैं, फिर इनके अर्जेंटली कॉल आ जाती है तो बोले चलना है चलना, मतलब जल्दबाजी करते हैं हाँ हर चीज़ में। मतलब हम लोगों की बिल्कुल भी नहीं चलने देते, हम रुकते भी नहीं हैं शायद अच्छे से घर पे। उससे पहले इनका वापसी आने का प्रोग्राम बन जाता है, फ़ोन कॉल किसी न किसी की आ जाती है यहाँ से। तो मुझसे बोलते हैं कि वापस चलना है, यहाँ से वहाँ जाना है। मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ इनके चक्कर में। इनको तो ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं बोलेंगे और उठ देंगे। और कभी कभी लगता है ना कि यार शरीर भी थक जाता है यार, यहाँ से फिर करके जाओ, फिर वहाँ करो, फिर वहाँ से करके आओ, फिर यहाँ का मतलब एकदम से सारा काम का लोड ऊपर ऊपर से ऊपर हो जाता है। तो समझ में ही नहीं आता मुझे कि यार मैं क्या करूँ, गाँव में रहूँ या फिर इनके साथ रहूँ। मतलब हमेशा इनको अपनी ही मर्ज़ी करनी होती है, मतलब रुकने भी नहीं देते अच्छे से। उससे पहले वहाँ से निकलने का हो जाता है हम लोगों का। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। फिर इनके बिना रह भी नहीं सकते, ये फिर रहते भी नहीं हैं, तो फिर साथ के साथ आना जाना लगा रहता है। तो शायद मैं गाँव में अच्छे से भी नहीं पहुँची, मेरा घर का काम भी अच्छे से मतलब फिर ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले इनके फ़ोन आ जाता है। तो फ़ोन बोले चलना पड़ेगा। और यहाँ बना रही हूँ मैं देसी तरीके से दाल बाटी, क्योंकि गांव में ज़्यादा होते हैं जब, तो हम लोग बाहर की साइड लगाते हैं ये जो कंडे होते हैं वो, और हमारे यहाँ थापड़ी बोलते हैं इसको। और पर हम लोग क्या कि कम है तो इतने ही करेंगे। बाटी बनती है इस तरह से हो जाती है, मतलब बाटी पूरी तरह से सिक गई है। अब मैं बाटी में घी लगाऊंगी। लोग कम थे तो मैंने चूल्हे पे ही मैंने जो कंडे जला के और इसी में बाटी बनाई। और देसी तरीके से जो दाल बाटी बनती है सच में बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि गांव में अलग ही टेस्ट आता है दाल बाटी का। और वहाँ बनती है, खैर वहाँ ओवन है तो ओवन में वहाँ कहाँ से लेके आए खैर हम लोग, पर यहाँ आने के बाद में खाने का टेस्ट सारा ही बदल जाता है हम लोगों का। चाहे वो दाल बाटी हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे सबको मैं खाना दे रही थी, मैंने कहा कि सब गरम गरम खा लो, दाल बाटी बन चुकी है। तो सब खाना खा रहे थे अपने अपने। वापस जा रहे हैं और कल सैटरडे है, पर अब इनकी मीटिंग आ गई सैटरडे की, तो वापस जाना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी हो गया वापस जाना। आए थे सोचा 3-4 दिन रुकेंगे, पर शायद अब रुकना नहीं होगा। और सब लोगों ने खाना खा लिया है, दाल बाटी बनाई थी जो, सबका खाना हो गया है। पर अब ज़रूरी है तो जाना ही पड़ेगा, ऑफिस का काम आ गया तो आज से आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।